हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले कुछ ऐसे फोन्स की जिनकी प्राइसेस पिछले एक हफ्ते में 500 से लेके 1500 रुपए तक बढ़ चुकी है। तो जानते हैं इस वीडियो में कि क्या ये बढ़ी हुई प्राइस पे भी ये फोन आपको लेने चाहिए या फिर नहीं। बेसिकली आज की डेट में भी वो फोन वैल्यू फॉर मनी है या फिर नहीं। तो दोस्तों, अगर आप कोई नया फोन लेने की सोच रहे हो तो एक बार ये वीडियो जरूर देख लीजिए ताकि आप कोई गलत फोन न ले बैठे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला जो फोन है जिसकी प्राइस बढ़ी है वो है दोस्तों सैमसंग का A52। इसकी ओल्ड प्राइस और न्यू प्राइस आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। बेसिकली इसके सारे वेरिएंट्स की प्राइस 1000 रुपए से बढ़ चुकी है। और अगर मैं इसके फीचर्स की बात करूं तो बेसिक फीचर्स इसमें आपको एमोलेड स्क्रीन मिल जाती है, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, क्वाड कोर कैमरा मिल जाता है, 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है, फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का आपको सेल्फी कैमरा मिल जाता है दोस्तों। स्नैपड्रैगन 720G इसमें आपको मिलता है। और अगर बैटरी की बात करूं तो 4500 की बैटरी मिलती है विद 25 वॉट के चार्जर के साथ। अब दोस्तों इसका जो बेस वेरिएंट है वो कुछ 27.5 का अब आपको मिल रहा है, 6GB 128GB का। मैं आपको बोलूंगा ये फोन आपको बिल्कुल इग्नोर करना चाहिए क्योंकि इसके बदले बहुत सारे फोन आ गए इस प्राइस रेंज में मार्केट में और इससे अच्छे हैं वो। फॉर एग्जांपल अब Realme X7 Max की तरफ देख सकते हैं जिसका 8GB 128GB का वेरिएंट दोस्तों कुछ 27,000 का है, जो कि इसके 8GB वाले वेरिएंट से कुछ 2000 रुपए सस्ता है। और दोस्तों उसमें आपको एमोलेड स्क्रीन प्लस 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, डायमेंसिटी 1200 का प्रोसेसर मिल रहा है जो कि फ्लैगशिप लेवल का प्रोसेसर है मीडियाटेक का। कैमरा वाइज मैं बोलूंगा उसमें भी आपको 64 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा मिलता है, लेकिन सैमसंग का कैमरा उससे बेटर रहने वाला है। तो कैमरा वाइज जरूर सैमसंग अच्छा होगा, लेकिन ओवरऑल अगर मैं बोलूं तो Realme X7 Max इससे काफी ज्यादा बेटर है और काफी सस्ता है इससे। और इनफैक्ट अगर आप दोस्तों 1000 रुपए एक्स्ट्रा भी डालना चाहें तो आप Note 2 भी ले सकते हैं A52 के बदले, क्योंकि उसमें भी मीडियाटेक 1200 का प्रोसेसर मिलता है, बाकी सारी चीजें उसमें भी अच्छी हैं। बट आई वुड से कि प्रॉपर वैल्यू फॉर मनी इस प्राइस रेंज में दोस्तों Realme X7 Max रहेगा। तो सैमसंग A52 आपको बिल्कुल इग्नोर करना चाहिए, इस प्राइस रेंज में वो फोन बिल्कुल वर्थ नहीं है दोस्तों। अगला जो फोन है जिसके भाव बढ़ गए वो है Realme का 8। तो इसके भी ओल्ड और न्यू प्राइस आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो इसके सारे वेरिएंट्स का प्राइसेस कुछ 1500 रुपए से बढ़ गया है दोस्तों। पहले इसके अगर बेसिक फीचर्स की बात कर लूं तो इसमें आपको मिल जाता है एमोलेड स्क्रीन प्लस 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, Helio G95 प्रोसेसर पे ये आता है। और इसमें कैमरे की बात करूं तो 64 मेगापिक्सल का आपको प्राइमरी कैमरा मिल जाता है। फ्रंट कैमरे की बात करूं तो 16 मेगापिक्सल का आपको कैमरा इसमें मिल जाता है। 5000 mAh की बैटरी इसमें आपको दोस्तों मिल जाती है और HDR10 का सपोर्ट भी इसमें आपको मिल जाता है। दोस्तों अगर आपको 4GB 128GB वाला वेरिएंट ही चाहिए तो फिर आप ये फोन ले सकते हैं, क्योंकि बाकी सारे फोन्स में ये कॉन्फ़िगरेशन नहीं मिलता है। यूजुअली दोस्तों 4GB 64GB का ही वेरिएंट आजकल आता है और बाकी 128GB की अगर बात करें तो मैं बोलूंगा कि आपको ये फोन इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि अब ये 17,000 का मिल रहा है, यानी 1500 रुपए बढ़ने के बाद। तो इस प्राइस रेंज में दोस्तों आप मोटोरोला का G40 फ्यूजन देख सकते हैं जिसमें आपको स्नैपड्रैगन 732G मिलेगा जो कि Helio G95 के बराबर ही है। और अगर इसमें दोस्तों कैमरे की बात करें तो इसमें भी आपको 64 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है। और दूसरा इसमें दोस्तों IPS LCD स्क्रीन मिलती है, लेकिन 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है। तो ये एक थोड़ा सा डिफरेंस है। अब ये पर्सनल चॉइस पे डिपेंड करता है कि आपको रिफ्रेश रेट ज्यादा चाहिए या फिर आपको एमोलेड स्क्रीन चाहिए दोस्तों। फिर भी मैं बोलूंगा कि IPS LCD स्क्रीन होने के बाद भी मैं बोलूंगा कि वैल्यू फॉर मनी है दोस्तों। 500 रुपए सस्ता है Realme 8 से और स्टॉक एंड्रॉइड का एक्सपीरियंस आपको इसमें मिल जाता है। 6000 mAh की इसमें बैटरी मिलती है। वंस अगेन दोस्तों 17,000 का अगर आप Realme 8 लेना चाहते हैं तो उससे अच्छा मैं आपको बोलूंगा कि आप Moto G40 फ्यूजन ले सकते हैं। एक थोड़ा सा आपको स्क्रीन के एमोलेड वगैरह में फर्क दिखेगा, लेकिन आपको रिफ्रेश रेट डबल मिलने वाला है जो कि डे टू डे यूज में बहुत ज्यादा काम आता है दोस्तों। इनफैक्ट मैं एक फोन और रिकमेंड कर सकता हूं आपको Realme का ही 7 Pro, जो कि ज्यादा वैल्यू फॉर मनी रहेगा, क्योंकि आप देखेंगे 1000 रुपए सस्ता है। उसका 6GB 128GB का वेरिएंट कुछ 16,000 में मिल जाता है। और उसके अगर मैं फीचर्स की बात करूं तो उसमें भी आपको एमोलेड स्क्रीन 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल रहा है। स्नैपड्रैगन 720 है, उसमें इतना बड़ा फर्क नहीं है Helio G95 और स्नैपड्रैगन 720 में। बेसिक सारे फीचर्स उसमें दोस्तों सेम है और 1000 रुपए सस्ता है। तो अगर वैल्यू फॉर मनी की बात करूं तो Realme 8 से ज्यादा वैल्यू फॉर मनी आपको Realme 7 Pro लगेगा अगर आपको एमोलेड स्क्रीन ही चाहिए। तो अगर आप IPS LCD से सेटिस्फाई कर सकते हैं तो फिर मैं बोलूंगा आप G40 फ्यूजन पे जाइए दोस्तों, प्रॉपर वैल्यू फॉर मनी आपको मिलने वाला है। अगला जो फोन है वो है Redmi का Note 10s। Redmi के तो सारे फोन्स की प्राइस हमेशा बढ़ती रहती है, तो कोई नई बात नहीं है। अगर मैं Note 10s की बात करूं तो इसका बेसिक वेरिएंट जो 6GB 128GB का वेरिएंट है उसका प्राइस बढ़ के
16,500 हो गया, यानी 500 रुपए का प्राइस उसमें दोस्तों बढ़ गया है। अगर मैं इसके फीचर्स की बात कर लूँ तो इसमें एमोलेड स्क्रीन, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, फिर हीलियो G95 का प्रोसेसर इसमें आपको मिल जाता है, 5000 mAh की बैटरी है, 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा आपको मिलेगा, और फ्रंट कैमरे की बात कर लो तो इसमें आपको 30 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है। सो यार देखो 16,500 में स्टिल इट्स बेटर देन Realme 8, बट अगर मैं आपको इसका एक ऑप्शन देना चाहूँ तो आप अगेन G40 फ्यूजन देख सकते हो दोस्तों, क्योंकि IPS LCD 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, स्टॉक एंड्रॉइड, और दूसरी बात उसमें आपको HDR10 का सपोर्ट मिलता है जो आपको इसमें नहीं मिल रहा है, और दोनों ही दोस्तों 16,500 में आते हैं। तो मैं पर्सनली प्रेफर करूंगा Motorola G40 फ्यूजन बिकॉज ऑफ स्टॉक एंड्रॉइड एंड 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वगैरह वगैरह। बट मैं अगेन आपको बोलता हूँ अगर आपको Redmi का ही फोन चाहिए तो यार आप 1,500 रुपए एक्स्ट्रा डाल के Redmi Note 10 Pro ले लो। ऑब्वियसली उसका प्राइस भी दोस्तों बहुत ज्यादा बढ़ गया है, पहले वो कुछ 16,000 का था, आई थिंक 15,000 का लॉन्च हुआ था और 2,000 रुपए उस पर बढ़ गए हैं 500 रुपए कर करके। बट अगेन उस प्राइस पॉइंट पे भी वो अपनी प्राइस को जस्टिफाई करता है, तो मैं बोलूंगा कि इस Redmi Note 10S को आपको इग्नोर करना चाहिए और आप Moto G40 फ्यूजन की तरफ जा सकते हैं। सो वंस अगेन Realme के एक और फोन के भाव बढ़ गए हैं, वो है Realme का 8 5G। अब इसके भी ओल्ड और न्यू प्राइस आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसके भी सारे वेरिएंट्स के प्राइस 1,500 रुपए से बढ़ गए हैं। अगर इसके फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको IPS LCD प्लस 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाएगा, Dimensity 700 का प्रोसेसर इसमें आपको मिल जाता है, 48 मेगापिक्सल का रियर कैमरा आपको मिलता है और 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है, 5000 mAh की बैटरी इसमें आपको मिल जाती है। अब दोस्तों ये प्राइस पॉइंट पे आपको ये फोन बिल्कुल इग्नोर करना चाहिए। सबसे पहली बात तो 5G फोन है, और 5G फोन आपको क्यों नहीं लेना चाहिए इस पे मैंने एक वीडियो बनाया, आप जाके देख सकते हैं। सो 5G के नाम पे कंपनीज लूट रही हैं आपको, और इसकी वजह से ही इसमें प्रीमियम चार्ज हो रहा है दोस्तों। तो ये फोन आपको बिल्कुल इग्नोर करना चाहिए इस प्राइस पॉइंट पे। इसके बदले आप सैमसंग का M31 देख सकते हैं दोस्तों, जिसका 6GB 128GB का वेरिएंट आपको 15,000 में मिल रहा है। और अगर उसके फीचर्स की बात करूं तो उसमें आपको एमोलेड स्क्रीन मिलती है, प्लस आपको 60 हर्ट्ज एंड 120 हर्ट्ज दोनों ही रिफ्रेश रेट आपको उसमें मिल जाते हैं। Exynos 9611 का प्रोसेसर है, जी हाँ, Dimensity 700 से थोड़ा सा कम प्रोसेसर मैं बोलूंगा उसमें। बट अगेन अगर आप गेमिंग वगैरह ज़्यादा नहीं करते हैं तो आपको ये प्रोसेसर इजीली डे टू डे लाइफ के लिए बहुत अच्छा रहेगा, और प्राइस को जस्टिफाई करता है दोस्तों। बहुत सस्ता है कंपेयर टू Realme 8 5G। एंड जैसा मैंने बोला 5G के नाम पे कंपनीज आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम चार्ज करें, जो कि आपको बिल्कुल नहीं देना चाहिए दोस्तों। और बाकी अगर कैमरे की भी मैं बात कर लूँ तो इसमें आपको 64 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप मिलता है, जो कि Realme 8 5G से बहुत अच्छा रहने वाला है। सो सारे फीचर्स इसमें आपको दोस्तों अच्छे मिल जाते हैं, तो मैं क्लियरली वर्डिक्ट यहाँ पे दे सकता हूँ कि Realme 8 5G आपको बिल्कुल इग्नोर करना चाहिए, उसके बदले आप M31 की तरफ देख सकते हैं दोस्तों। सो फाइनली हमारी लिस्ट में जो आखिरी फोन है वो है Realme का C21। तो दोस्तों ऐसा लग रहा है कि Realme के भाव कुछ ज्यादा ही बढ़ते जा रहे हैं। एनीवेज अगर इसके दोनों वेरिएंट्स की बात करें तो 500 रुपए से प्राइसेस बढ़ गई है इसकी, और अगर आप बेस वेरिएंट यानी कि 332GB ही लेना चाहते हैं तो आप एक बार ये फोन देख सकते हैं, बट आई वोंट रिकमेंड बिकॉज इट्स नॉट एट ऑल वैल्यू फॉर मनी। अगर मैं 464GB की बात करूं तो ये 10,000 का आता है। इसके बदले आप माइक्रोमैक्स इन 2 भी ले सकते हैं दोस्तों, जो 8,500 में आपको मिल जाएगा, और उसमें आपको स्टॉक एंड्रॉइड का फील मिलता है। बेसिक सारे फीचर्स आपको दोनों में सेम मिल जाएंगे, ज्यादा बड़ा कोई फर्क है नहीं। तो प्रॉपर वैल्यू फॉर मनी मैं बोलूंगा माइक्रोमैक्स का फोन है। नो डाउट माइक्रोमैक्स के भी 500 रुपए बढ़े हैं, पहले 8,000 का था, अब 8,500 का हो गया, लेकिन अगेन दोस्तों इस प्राइस पे भी वो अपनी पूरी प्राइस को जस्टिफाई करता है। तो हमारे आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम लोग दोस्तों बहुत ज्यादा रिसर्च करते हैं ये सब वीडियोस बनाने के लिए। और जैसे मैं हमेशा बोलता हूं कि हम चाहते हैं कि आप प्रॉपर वैल्यू फॉर मनी चीजें खरीदें, आपका पैसा वेस्ट ना हो, इसलिए हम लोग पूरी रिसर्च करते हैं ताकि आप तक सही नॉलेज या फिर सही रिकमेंडेशंस पहुंचा सके। तो दोस्तों प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और हमारे को सपोर्ट कीजिए। हम मिलते हैं अगली बार आपको एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए अपने ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।